वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 22 जुलाई 2020। आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड में फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी मनोदर्पण पहल रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरुआत किया है। तो ये मनोदर्पण पहल क्या है? कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के जो है वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। उन्होंने ही मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो अभी सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अच्छा, ये सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा क्या है? तो देखते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। अच्छा, अब नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है तो नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से हैं। इसके उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। पहली महिला शशिका हैं, यहाँ की राजिया सुल्तान। दो पड़ोसी राज्य हैं इसके, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसकी लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोवर के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब टॉप 3 नेम जान लेते हैं। तो पहले स्थान पर हमारे बराक ओबामा हैं, जो कि अमेरिका के हैं, और दूसरे स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो भी अमेरिका के हैं, और तीसरे स्थान पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लालजी टंडन का निधन हुआ है, यह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो अभी हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अच्छा, आप मध्य प्रदेश के थे तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। इसके प्रेजेंट टाइम के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल। इसकी लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। इसके 5 पड़ोसी राज्य भी हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब भी आप कहीं पेपर देने जाते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो अभी 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट जीतकर इतिहास रचने वाले लियोनेल मेसी बन चुके हैं। तो अब फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना देश के हैं। ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल लीग का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने युवाओं में शैक्षिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। तो अब यूनिसेफ के साथ साझेदारी की गई है, तो यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए।
इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? हेनरिएटा फोर। कौन? हेनरिएटा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश की सेना के बीच पासिंग एक्सरसाइज शुरू हुई है? तो अभी भारत और अमेरिका के बीच पासिक्स या पासिंग एक्सरसाइज शुरू हुई है। अब अमेरिका के साथ हुई है, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसको हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी है अमेरिकी डॉलर। इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी ही जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीडीटी ने किस मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? तो अभी सीबीडीटी ने एमएसएमई मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है। तो अब सीबीडीटी ने समझौता किया है, तो सीबीडीटी के बारे में जान लेते हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। कौन? प्रमोद चंद्र मोदी। अच्छा, अब एमएसएमई मंत्रालय के साथ समझौता किया है, तो एमएसएमई मंत्रालय के हमारे जो मंत्री हैं वो कौन है? नितिन जयराम गडकरी जो है वो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंड गेम नामक उपन्यास पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो द एंड गेम नामक उपन्यास का जो विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? एस हुसैन जैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? तो अभी फीफा ने 2022 का विश्व कप कतर में आयोजित करने की घोषणा की है। तो अब फीफा ने विश्व कप आयोजित करने की घोषणा की है, तो फीफा के बारे में जान लेते हैं। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन? जियानी इन्फेंटिनो। अच्छा, अब कतर करने की बात कही है, तो कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 उपयुक्त दोनों मतलब मोरिसाना कोएट और मारियाना वर्दिनो यानिस को ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। अच्छा, ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिलता किसको है? तो देखते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ हमारे 11 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और क्वेश्चनों के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।